आज की कहानी है पड़ोसी। एक समय था जब पड़ोसियों का दर्जा रक्त संबंधों से भी ऊंचा था। लोगों को विश्वास था कि संकट के समय में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। फिर रिश्तेदार, नातेदार, हर कोई अच्छा पड़ोसी चाहता था। उससे बेहतर व्यवहार की उम्मीद करता था और निश्चिंत रहता था। एक कप चीनी हो या दूध, अक्सर पड़ोसी होने के नाते हम एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ना कोई बुरा मानता था, ना ही किसी की नींद में खलल पहुंचती थी। रात बिरात हम बेहिचक पड़ोसी की मदद ले सकते थे। पड़ोसी हमारा संबल होता था। आज परिवर्तन के इस दौर में यह सवाल लाजमी हो गया है कि क्या पड़ोसी की परिभाषा बदल चुकी है। यह जानना मुश्किल नहीं है। हम तब और आज के माहौल पर नजर डालें तो यह अंतर साफ दिख जाएगा। एक समय था जब लोगों की जरूरतें सीमित थी, सुख सुविधा के इतने साधन नहीं थे। लोगों के बीच मान सम्मान और अर्थ को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। मगर जैसे जैसे भोगवादी संस्कृति हावी हो गई, वह धन दौलत बटोरने की होड़ लग गई, तो लोगों के सोच में बदलाव भी होने लगा। बदलाव ने ईर्ष्या को जन्म दिया। आज यही ईर्ष्या पड़ोसी धर्म की मूल भावनाओं को दीमक की तरह चाट रही है, जो एक खतरनाक संकेत है। खतरनाक इसलिए है कि अब हम बुरे वक्त पर किस पर निर्भर रहेंगे। जाहिर है हम भी डूबेंगे सनम, और आपको भी ले डूबेंगे। आज पड़ोसियों के बीच में यह कहावत चरितार्थ हो गई है, ना हम आपके लिए खड़े होंगे, ना आप हमारे लिए। संकट की घड़ी में हम दोनों परेशान होंगे। जो चिंताजनक है, शहरों की यह हालत कि ऐसी कोई विपदा जिसमें पड़ोसी की जान आफत में पड़ने वाली हो, कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता। एक सज्जन के घर में सांप निकला, वह चिल्लाते रहे, कोई सामने नहीं आया। आया कब? जब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस सांप को डंडे से मार दिया। यही गांव में होता है तो पूरा गांव एक आवाज पर लाठी लेकर उस सांप पर टूट पड़ता। माना कि शहरियों को सांप मारने की आदत नहीं होती, तो अभी फर्ज तो बनता है कि उसके आवाज पर खड़े हो जाएं। यहाँ तो कोई घर से निकला ही नहीं। शादी हो या कोई मांगलिक अवसर, पड़ोसियों को न्योता ना दिया जाए तो बुरा मान जाते हैं। वहीं किसी मृतक को कंधा देना हो तो 100 बार सोचेंगे। उन्हें लगेगा ऐसा करके उनके स्वयं के कामों का हर्ष होगा। किसी की दुकान छूटेगी तो किसी का काम। आज का पड़ोसी सोचेगा यह उनका निजी मामला है, लिहाजा रिश्तेदार नातेदारों का फर्ज बनता है कि लाश को कंधा लगाएं। वह ऐन मौके पर चेहरा दिखाकर लुप्त हो जाएंगे। इंतजार तो करेंगे 13वीं के भोज का, नहीं मिला तो मोहल्ले में निंदा पुराण का पाठ करेंगे। एक सज्जन पेशे से डॉक्टर हैं, उनके आस पड़ोस में कोई और डॉक्टर नहीं। उनकी हालत यह है कि किसी के घर न्योता देने के बावजूद नहीं जाते। बहुत हुआ तो 5 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी मृतक की अर्थी के साथ चलना हो तो 2 कदम चलकर वापस अपने क्लिनिक चले जाएंगे। कहावत है कि हमें कम से कम 4 लोगों से अवश्य मित्रता रखनी चाहिए, ताकि मरने पर शमशान घाट ले जाने में आसानी हो। डॉक्टर साहब की मामरी, पड़ोसियों ने भी उनके साथ वही रवैया अपनाया। परिणाम यह हुआ कि महज उनके 2 बेटे और एक आध ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों के कोई लाश के साथ चलने वाला नहीं था। उन्हें अपने पेशे का अहंकार था। ऐसे तो किसी को भी अपनी दौलत और रुतबे का अहंकार हो सकता है, तो क्या बिना दुनियादारी के जीवन की गाड़ी चल सकती है? पड़ोसी धर्म निभाना दुनियादारी का हिस्सा है। दुर्भाग्य से लोग इसे भूलते जा रहे हैं। न स्कूल, न ही माँ बाप बच्चों को पड़ोसी धर्म के बारे में बताते हैं। पड़ोसी से वह खुद प्रतिस्पर्धा रखते हैं। बच्चों को क्या सिखाएंगे? गांव की इसी मामले में स्थिति बेहतर है। वजह है लोग सैकड़ों सालों से अपनी जमीन और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वहीं शहर में तरह तरह के लोग एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं। जड़ों से जुड़ाव न होने के कारण इनकी एक दूसरे के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती। इसके अलावा शक भी होता है। पता नहीं कैसा पड़ोसी हो, सो वे एक दूसरे से दूरी बनाकर रहते हैं। दूसरे हमसे क्या मतलब? ज्यादातर शहरियों की यही सोच रहती है। एक सज्जन शादी में गए, रात 1 बजे लौटकर आए तो देखा कि घर का फाटक खुला हुआ था। शंकाकित घर में घुसे। कमरे का मुख्य दरवाजा खुला देखकर समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। ऐसा हुआ भी। चोर गहने, रुपए, यहाँ तक कि एलईडी टीवी तक उठा ले गए। सवाल उठता है कि क्या किसी की नज़र उस घर में होने वाली आवाजाही पर नहीं पड़ी होगी? अवश्य पड़ी होगी, मगर वही खुदगर्ज सोच कि हमसे क्या मतलब। पहले ऐसा नहीं था। जरा सा संदिग्ध गतिविधि दिखी नहीं कि तुरंत अपने घरों से निकलकर लोग वस्तु स्थिति की जानकारी लेते थे, क्योंकि पड़ोसी उनका अपना होता था।
उसके प्रति जवाबदेही होती थी। कल जब पड़ोसी उल्हाना देगा तब उसका कैसे सामना करेंगे, यह उनके लिए लज्जाजनक था। साथ में अपराध बोध होता था, सो अलग। आज किसी को ऐसा कुछ नहीं महसूस होता है। कभी किसी लड़की की शादी होती थी तब सबसे पहले पड़ोसी ही अपना घर खाली करके देता था। बहन जी, आपके रिश्तेदारों को रहने में दिक्कत होगी, मेरे पास 2 कमरे खाली पड़े हैं, आप चाहें तो ले सकती है। 1-2 दिन की बात होती थी, सो खुद कष्ट सहकर दूसरे भी बिना हिचक देने के लिए तैयार हो जाते थे। इस तरह उस लड़की की शादी बिना किसी दिक्कत के हो जाती थी। आज ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। आज का पड़ोसी सोचता है कि अगर उसे कमरे दे देंगे तो खुद के रहने की दिक्कत होगी, 4 लोगों की आवाजाही होगी तो गंदगी फैलेगी, घर का फाटक हमेशा खुला रहेगा, चोरी चकारी का भय बना रहेगा आदि। बेशक हम कह सकते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। महानगरों में ऐसा भी है। 10-12 घंटे काम करके आदमी थका मांदा घर आता है तो सिवाय थकान मिटाने के और कुछ नहीं सोचता। उसे कल की चिंता रहती है। ऐसे में वह पड़ोसियों के यहाँ होने वाले किसी लफड़े में फंसना नहीं चाहता। उसे लगता है बिना वजह समय बर्बाद होगा। काम, सिर्फ काम, यही दिनचर्या होती है लोगों की। तभी तो कोई दुर्घटना होने पर कोई जख्मी के लिए समय नहीं देता। सभी को अपने काम की चिंता होती है। क्या यह उचित है? एक संवेदनशील इंसान इसे कभी भी तर्कसंगत नहीं ठहरा सकता। अपनी नींद को तोड़कर अगर हम किसी पड़ोसी की मदद कर दें, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, उल्टे एक आत्मसंतोष होगा कि हम किसी के काम आए। ऐसा करके हम भविष्य के लिए एक अच्छा पड़ोसी तैयार करेंगे। उसका फल वैसे ही होगा जैसे पेड़ लगाने से हमें होता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मेरा चैनल नया है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।